एलसी सर्किट, बात नहीं करो प्लीज। ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट। चलिए यहाँ आप देख लो एक सेकंड, फिर लिखना आप, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना, जो लिखवाना होगा। ये हेडिंग लिख लो बस आप, ठीक है। लिखिए सभी का, अभी आप सुन लो फिर करना। देखो एलसी मतलब एल भी आएगा और सी भी आएगा, मतलब इंडक्टर भी और कैपेसिटेंस भी आएगा, ठीक है ना। इसको ऑसिलेशंस क्यों बोलते हैं हम लोग वही देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे क्यों बोल रहे हो कि आप ऑसिलेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ देखना, आपके पास मान लो ये कोई कैपेसिटर है, ये अनचार्ज कैपेसिटर है, आप ऐसे समझो, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक इंडक्टर लगाया हुआ था, ठीक है। ये इंडक्टर है कोई, पहले सुन लो फिर करना, पूरा एक फार्मूला आएगा वो देख लो फिर करना। इस साइड सर्कल ताकि पूरा एक साथ ही आ जाए। ये मान लो आपके पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है, ये आपके पास एक इंडक्टर दिया हुआ है, इसका इंडक्टेंस एल है, इसका कैपेसिटेंस सी है। इतना क्लियर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा दे रहे हैं, मान लो एक वही स्विच है, ठीक है। अब देखो इसलिए अनचार्ज है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको एक बैटरी लगा करके, मान लो हमने यहाँ पर एक ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया, S1 बोल दो आप, S2 बोल दो, ठीक। इतना ये वोल्ट की बैटरी है, इतना क्लियर है। एलसी मतलब एक इंडक्टर था आपके पास, एक कैपेसिटेंस था, ठीक है ना। पहले इनिशियली अनचार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, आपने एक V वोल्ट की बैटरी लगाकर इसको क्या किया, चार्ज करना है आपको, क्लियर रहेगा ना। तो मान लीजिए प्लस वाला एंड है, ये वाला माइनस वाला, आप लगा क्या हो जाएगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, इतना क्लियर रहेगा। फिर बैटरी आप रिमूव कर दो, ठीक है ना। बैटरी का सिर्फ इतना काम था, आपने चार्ज किया और बैटरी हटा दो आप, क्लियर रहेगा। तो देखना, तो अब हम क्या कर, इस बैटरी को रिमूव कर दे रहे हैं ताकि सर्किट एक दिख जाए, सिंपल सर्किट दिख जाए, देखना। तो बस जैसे ही आपने बैटरी को लगाया था, तो मान लो कि इस पे क्यू नॉट चार्ज आ गया, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ठीक है। इतना अब बैटरी को आप हटा दो, बैटरी का काम सिर्फ था इसको चार्ज करना। ये स्विच आप S2 यहाँ पे रहने दो, और ये इंडक्टर था। ठीक, इतना बोलो, इतना क्लियर है। ये गिवन था, ये इंडक्टर था, कैपेसिटेंस तो इसका C, इतना क्लियर है। अभी भी देखो स्विच ओपन है, ठीक है ना, ये ओपन स्विच है, इतना क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये t इज इक्वल टू 0 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे t इज इक्वल टू 0 पे जब ये स्विच ओपन है, इसमें करंट कितना होगी बोलना, 0 रही होगी। सर्किट ओपन है, करंट 0 ही रहेगी, इतना क्लियर है सभी को, बोलना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी टाइम t के बाद इस स्विच को क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब इसको आप क्लोज कर दोगे, मान लो हम t टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे ही आप क्लोज करोगे तो अभी आपके पास बैटरी, सॉरी आपके पास ये कैपेसिटर पूरा चार्ज कैपेसिटर था। देखो जो कैपेसिटर होता है जब पहले अनचार्ज था, तो पहले आप इसको चार्ज किए कुछ बैटरी लगा के, फिर ये चार्ज रहे, मतलब क्यू नॉट इसमें चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज है, ठीक है। ये क्यू नॉट पूरा कंप्लीटली चार्ज है, इतना क्लियर है। अब जब आपने ऐसे स्विच इसको क्लोज कर दिया S2 को, तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गई। फिर क्या करेगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, मतलब ये क्यू बाई सी माइनस एल डी अपॉन डी टी, ठीक है। इसको आप रखना, ये आई थिंक प्लस बन जाएगा ना, ऐसे पढ़ा था ना अपने क्वेश्चन, याद करो आप, याद आया क्वेश्चन, ऐसे पढ़ा हुआ था। इसको आप क्या बोल रहे थे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना।
इसका सोल्यूशन कितना आया था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जिसको आप बोल रहे थे ए कास ओमेगा टी, अगर 90 आ गए थे, ये बोल रहे थे ना आप, बोलना, ये बोला हुआ था ना, ठीक है। ये देखना एक बार आप, यहाँ पे ये ना प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये पूरा प्लस में होता, ये ऐसे आता, ठीक, इतना यही आएगा, बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो ये बन गया आपके पास सेकेंड, ऐसे इसको आप ऐसे एडजस्ट कर लो, लाइक इसी इक्वेशन को, कि डी टी क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओवर एल सी इज इक्वल टू 0। डाउट है क्या, इतना क्लियर है। और ये है क्या, इसको क्या बोलते हो आप, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने जो एसएम में किया रहा होगा, याद आया कुछ, ये हो गया, इतना इतना क्लियर है। अपने से आप बोलना, बस यहाँ पे अंतर क्या है कि वहां पे एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, वहां पे वो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, चार्ज का ऑसिलेशन है, क्यों दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, एक्स मतलब बस यहाँ पे अंतर क्या है कि एक्स प्लेस पे क्या है, चार्ज दिया हुआ, बस इतना क्लियर है। अब देखना ध्यान से, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको आप क्या बोलते थे वहां पे, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बोलना, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लेस पे क्या आएगा, 1/LC आएगा, ठीक है। तो इसको आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है ना, विद दिस इक्वेशन, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वो, इसको आप ऐसे लिख सकते, देखना इसको आप लिख सकते हो d2q ओवर dt स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, इतना क्लियर रहेगा ना। वेयर अब क्या बोलोगे आप, ओमेगा इज इक्वल कितना आएगा, ऐसे बोलना आप, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, 1/LC, इतना क्लियर हुआ, चाहे आप यहीं पे लिख दो, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा 1/LC, ठीक, इतना, तो ओमेगा कितना हो गया बोलना, ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। डाउट है क्या किसी को, इतना क्लियर है, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक, इतना बोलो क्लियर रहेगा। अब ओमेगा पता है आपको, क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है बोलना, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर ओमेगा, ऐसे पढ़ा आपने, ओमेगा प्लेस पे आप रखना 1/√LC, ये √LC ऊपर चल जाएगा, ठीक है, कितना है, इक्वेशन लिखी हुई है ना, ये इक्वेशन, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन अपने मैथमेटिक्स में नहीं है, मतलब 12th में नहीं है, क्लियर रहेगा ना, आप जब बीटेक में पहला सेमेस्टर पढ़ोगे वहां करोगे सॉल्व, क्लियर रहेगा, कैलकुलस का पार्ट है बट अपने में सेकेंड ऑर्डर का नहीं है सोल्यूशन, अपने का है 12th IT सिलेबस में, क्लियर रहेगा ना। मैथ में पढ़ोगे भी आप कैलकुलस में, डिफरेंशियल भी स्टार्ट करोगे आगे आएगा, ठीक है, इतना, इसको आप बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ना बेसिक, वहां पे मैथ आएगी दोबारा से, ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। जो इसका सोल्यूशन होता है, दो पहले जो इसका सोल्यूशन होता है इस सेकेंड ऑर्डर का, वहां पे अगर आप याद करो, वहां पे निकाला था आपने x इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, याद आया, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा हुआ था ना, ठीक है। वैसे ही इसका भी सोल्यूशन आएगा, इस मतलब फर्स्ट इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, ऐसे लिखते हो q इज इक्वल टू क्यू नॉट, और यहां पर लिखते हो आप कास ओमेगा टी प्लस माइनस 5, ये क्या है बोलना, ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है ना। सोल्यूशन कैसे आता है, ये अपने सिलेबस में है ही नहीं आईटी के, क्लियर रहेगा ना, मैथ में भी नहीं है, ठीक है ना, अंतरा क्लियर रहेगा ना, ये क्या है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, इतना क्लियर रहेगा। और सुनना, अब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी अपने कंडीशन के लिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोलो, क्योंकि एट t इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखो, एट t इज इक्वल टू 0 आपने बोला कि आपके पास जो चार्ज था, डायग्राम देखो, आपने चार्ज लिया हुआ है क्यू नॉट, लिया हुआ ना, देखो एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज कितना है, क्यू नॉट है, एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज क्यू नॉट आना चाहिए, इसका मतलब हुआ है कि आपका जो फाई क्या है, यहाँ पे फाई होता है फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है, 0 है,
क्लियर रहेगा ना? क्यों? क्योंकि आपने Q इज इक्वल टू क्यू नॉट चाहिए, एट इज इक्वल टू जीरो, वो तभी आएगा फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने इक्वेशन लिख दिया कि इनिशियल फेज डिफरेंस आपका जीरो है। कितना क्लियर रहेगा? तो इसकी इक्वेशन हो गई है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से, ये हो गया चार्ज, पहले सुन लो फिर करना। अब देखो अगर चार्ज पता है आप तो इसी से आप निकाल सकते हो करंट। करंट कैसे निकालोगे, आप लिखोगे करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, आएगा ना। तो ये हो गया चार्ज, ठीक है ना, ये हो गई आपके पास करंट। अपने से बोलना आप, चार्ज आपने लिखा ना कितना निकाला हुआ है, क्यू नॉट कास ओमेगा टी, इसको आप क्या बोलते हो, कोसाइन फंक्शन है। ये क्या है बोलो, एक साइन फंक्शन है, ठीक है ना। तो जो ये साइन फंक्शन होते हैं और जो कोसाइन फंक्शन होते हैं, अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करना चाहो, ठीक है ना, कैसे बनते हैं ग्राफ, ऐसे फ्लक्चुएशंस आता है ना, बोलो। इसीलिए आप क्या बोल रहे हो इसको, कि इसमें क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। क्लियर रहेगा ना? ऑसिलेशन क्यों हो रहा है बोलो, क्योंकि जो आपका चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा है कोसाइन वेव के फॉर्म में, ठीक है ना। और जो आपका करंट है वो ऑसिलेट कर रहा है इन साइन वेव फॉर्म, साइनसॉइडली जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। कितना क्लियर रहेगा? तो आपका चार्ज और करंट दोनों ऑसिलेट करेंगे इन एलसी सर्किट, इसलिए आप हेडिंग दे रहे हो कि ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट, ठीक है ना। चार्ज और करंट ऑसिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी भी ऑसिलेट करेगी। कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, और कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी, ठीक है ना। अभी हम लोग इसका ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, इतना लिख लो, फिर ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसमें आ नहीं पाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लो एक बारी पूरा। तो ये इक्वेशंस याद रखनी है आपको, ठीक है ना। देखो ये बोले पूरे फार्मूले, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये याद रखना है, वो फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसी से आप न्यूमेरिकल्स करोगे। इसको लिख लो एक बारी, ग्राफ पे आते हैं फिर, लिखना है एक बारी, फिर ग्राफ पे आते हैं। समझ पाए एक टर्म यूज कर रहे हो आप, क्योंकि चार्ज या करंट का ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग ग्राफ ही ड्रा करते हैं कैसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे और लिख लेना आप, ठीक है ना। यहाँ पे डी अपॉन डी टी भी निकाल लो, यहीं पे बाद में जरूरत पड़ेगी, माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा, ये भी आप निकाल लो, ठीक। चलो अब यहाँ पे हम बोलो क्या चीज, 50 इसलिए होगा क्योंकि आपने बोला है कि इनिशियल चार्ज आपका क्यू नॉट था, t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज क्यू नॉट कब आएगा, यहाँ देखो, पुट t इज इक्वल टू 0, q इज इक्वल टू क्यू नॉट कब आएगा, जब t इज इक्वल टू 0 आपने पुट किया 0 बन गया। यहाँ भी 0 होगा तभी ना कास 0 बनेगा, कास 0 कितना होता है, 1 होता है। उसका मतलब ये होगा कि फाई क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, ठीक है ना, तभी चार्ज 0 आएगा। चलो हम लोग ग्राफ ड्रा कर देखना, यहाँ पे हम लोग ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। पहला मान लो ग्राफ ड्रा कर रहे हैं चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टाइम दिखाएंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। पीछे सुन लिया करो एटलीस्ट, ठीक है ना, और अपने से ड्रा करा करो हो जाए तो। और हम लोग इसी में ग्राफ ड्रा करेंगे, इतना भी नहीं जाएगा। और सेकंड हम लोग करेंगे इसी में ग्राफ करंट वर्सेस टाइम का, ठीक है ना। और क्या था, चार्ज करंट, हाँ एक और आपने निकाला हुआ है डी आई अपॉन डी टी वाला। हम लोग तीनों ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे वर्सेस टाइम का, ठीक है ना। जितना भी जाएगा हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इसकी लेंथ, ठीक है। अपने से बोलना आप, देखना चार्ज की वैल्यू ये आई थी, देखना Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कास ओमेगा टी। ग्राफ पढ़े हो ना, वो वाला फंक्शन पढ़ लियो चैप्टर ने, ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं पढ़े हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लियो ना। अपने से बोलना कास का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, बोलो 90 ऊपर होता है, ठीक है ना, मतलब हम ऊपर से स्टार्ट करें कास का ग्राफ, ठीक है। चार्ज का ग्राफ देखो यहां से स्टार्ट होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद है ना सभी को, ये होगा ना स्टार्ट, मतलब ये देखो ऐसे ग्राफ स्टार्ट होगा। मतलब भी आप समझ, देखो यहाँ पे ओरिजिन होगा, देखो आपने ऐसे तो बोला कि बैटरी चार्ज थी,
इनिशियली कितना चार्ज है बोलो अपने से, क्यू नॉट चार्ज, देखो ये क्यू नॉट चार्ज थी, यही था ना। फिर आपने बोला डिस्चार्ज हो रही है, देखो फिर चार्ज जीरो हो गया होगा, इतना क्लियर हुआ। फिर चार्ज जीरो होने के बाद क्या हुआ होगा, सुन लो पहले एक सेकंड फिर करना। पहले बैटरी चार्ज थी, फिर सारा का सारा चार्ज निकल गया उसका, मतलब मैक्सिमम करंट जाएगी उस टाइम, ठीक ना। फिर जब पूरा डिस्चार्ज जाएगा ना कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या करेगा, अगेन लेगा चार्ज। फिर कौन देगा उसको चार्ज, कौन प्रोवाइड करेगा, इंडक्टर, ठीक इतना। बट कहां पे प्रोवाइड करेगा, उसके अपोजिट, क्योंकि आपने पढ़ा लेंज लॉ में, ठीक है ना। तो फिर अगेन क्या होगा, ये बैटरी चार्ज होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। फिर देखो अगेन जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। फिर अगेन क्या होगा बोलना, ये ऐसे ऐसे क्या होगा, एक पूरी आपके पास एक वेव फॉर्म में ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में क्लियर रहोगे ना। पहले चार्ज क्यू नॉट था, फिर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ वो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर, फिर क्या हो जाएगा, चार्ज जीरो हो गया। जैसे चार्ज जीरो हो गया, अगेन क्या करेगा, इंडक्टर चाहेगा कि उसमें करंट फ्लो करे सर्किट में, फिर उसको अगेन ये चार्ज कर रहा है बट अपोजिट सेंस में बाय यूजिंग लेंस लॉ, ठीक है ना। फिर देखो अगेन जीरो आएगा, फिर अगेन ऐसे उसको चार्ज करेगा, फिर अगेन जीरो घटेगा, समझ पाए। ऐसे क्या बनता है, पूरी एक कोसाइन वेव बनती है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम बोल सकते हो कितना है, क्यू नॉट है। वैसे यहाँ पर लोअर में भी कितना आएगी, माइनस क्यू नॉट। इतना क्लियर रहेगा ना, बोलो। चलो ये हो गया किसका ग्राफ, ये हो गया Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी वाला ग्राफ, ठीक है इतना। अब आते हैं किसके, सेकेंड नंबर ग्राफ किसका लिखा आपने, करंट। देखो यहाँ लिखा हुआ है करंट, करंट आपने लिखा हुआ है माइनस क्यू नॉट, देखो लिखा ना, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइन का ग्राफ कहां स्टार्ट होता है, ओरिजिन से, जीरो से होता है, बट वहां माइनस लिखा हुआ, कहां स्टार्ट, नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे, अगर आप ये इंटरवल आप ले रहे हो, ये इंटरवल से, ठीक है इतना, ये इंटरवल से, ये टाइम था आपका, देखना यहाँ पे। तो आपने बोला कि करंट देखो यहां से क्या होगी, देखो। अच्छा, इसका मतलब क्या था बोलना, इसका मतलब ये था कि इनिशियली तो करंट सर्किट में थी ही नहीं, याद करो जीरो थी जब सर्किट ओपन था, ठीक है ना, जीरो था करंट। फिर क्या होगी बोलना, बढ़ेगी, मतलब चार्ज घट रहा था बट करंट इन अपोजिट सेंस बढ़ रही थी, यही था ना। फिर क्या होगा, अगेन वही जीरो हो गया, फिर अगेन अपोजिट सेंस बढ़ेगा, फिर अगेन जीरो, ठीक है ना। ये ऐसे एक पूरा क्या बनता है, एक जो आपकी बनती है, ठीक है इतना। अगर आप टाइम लिखना चाहोगे तो इसको आप बोलते थे कि टी बाई, सॉरी टाइम कितना बोलना, टी बाई, चलो बाद में लिखेंगे, यहां पे आओ आप फिलहाल, जीरो इसमें आओ, डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना। देखना कितना इक्वेशन, अच्छा इसकी मैक्स वैल्यू है कितना करंट की बोलना अपने से, वो मैक्स वैल्यू जा सकती है क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जा सकती है क्यू नॉट ओमेगा, और यहाँ भी माइनस क्यू नॉट ओमेगा, मतलब ये हो जाएगी मैक्सिमम क्यू नॉट ओमेगा। डाउट है क्या इसमें, इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब ड्रा करो आप ग्राफ डी आई ओवर डी टी का, ये रहा इक्वेशन, ठीक है ना, ये देखो ये रहा इक्वेशन, ये मतलब मैक्सिमम हो सकता है माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और कॉस का फंक्शन बना हुआ है, मतलब आप ग्राफ कहां स्टार्ट करोगे, नीचे से, बट निगेटिव में कहां से आएगा, देखो यहां से स्टार्ट करोगे आप, ऐसे देखो, और ये नीचे वैल्यू कितना आएगी मैक्सिमम, क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर। बात नहीं करो प्लीज, सुन ले एटलीस्ट, ये सब न्यूमेरिकल्स के पार्ट है, ठीक है ना। डाउट है क्या इस ग्राफ में, बोलो पहले सुन लो, अभी एनर्जी का भी ड्रा करना है इसमें। डाउट है क्या किसी किसमें, बोलो, और सुनना अभी फिर लिखना। अगर किसी को इस ग्राफ में डाउट हो तो बोलो, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो टाइम पीरियड बोलते हो कैपिटल टी, व्हाट इज कैपिटल टी बोलना, पूरा एक मतलब हाफ साइकिल ऊपर हाफ साइकिल नीचे, उसको क्या बोलते हो आप, टाइम पीरियड बोलते हो आप, ठीक है ना। मतलब एक हाफ को क्या बोलते हो आप, टी बाई टू। देखो यहाँ पे ये तो 1/4 है,
ये क्या है बोलना, 1/4 है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका t/2 आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, समझ पाए क्या? मतलब ये वाला कितने पे आएगा, यहाँ से तक पूरा टाइम कितना आएगा, कैपिटल t/2, समझ पाए क्या? वैसे देखो t/4 अगेन प्लस t/4 अगेन, यहाँ क्या हो जाएगा पूरा, यहाँ तक क्या हो जाएगा बोलना, कैपिटल टी, यहाँ तक कितना आएगा पूरा, कैपिटल टी, अगेन पूरा ये t/4, फिर कितना हो जाएगा बोलना, 3/2, ये पूरा यहां से कितना आएगा टाइम, 3t/2। किसी को डाउट है क्या टाइम में, बोलो। हाफ पूरा होता है t/4, ये कितना हो गया t/2, यहां तक कितना हो जाएगा पूरा, कैपिटल टी, पूरा 1 साइकिल ऊपर 1 साइकिल नीचे, सॉरी हाफ साइकिल ऊपर हाफ साइकिल नीचे, टी ऐसे कितना बढ़ेगा, ठीक है? इतना इतना क्लियर सभी को, डाउट है क्या? ठीक है इतना। अब वैसे ही क्या करना अपने को, एनर्जी का ग्राफ चाहिए, ठीक है ना? कौन सी एनर्जी, कैपेसिटर में एनर्जी आएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी, कितनी एनर्जी आ रही थी आप बोल रहे थे, Q²/2C, याद आया? और इंडक्टर में एनर्जी क्या थी, ½ Li² थी, ठीक है? चलो मान लो हम पहला ग्राफ लिख रहे हैं यूसी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का, ऐसे मान लो आप यहाँ पे, चलो टाइम दिखा रहे हो आप, ठीक है ना? ये टाइम याद रखना आप, ये टाइम है। अब यहाँ आप सुनना, अब आपने बोला इसका जो फॉर्मूला होता है, एक बार बोल देना, हाँ देखो ऐसे पढ़ा था, यूसी इज इक्वल टू, आपने बोला Q²/2C होता है, तीन होता है, बोलो। तो Q² मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ पा रहे ना? देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो सेम ग्राफ आएगा, बट आप चार्ज का स्क्वायर का ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है? मतलब कुछ भी नीचे ग्राफ नहीं आएगा, सारा सारा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो जो इसका ग्राफ बन जाएगा वो ग्राफ देखो ऐसे आएगा ग्राफ, ठीक है ना? फिर जो पूरा साइकिल नीचे था पूरा ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना? ये ऊपर रहेगा ये ऐसे, ठीक है? जितने भी बनाओगे आप पूरे क्या रहेंगे बोलना, ऊपर रहेगा, निगेटिव कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो वहां पे आपने स्क्वायर कर दिया हुआ है, ऐसे कुछ बनेगा ग्राफ, ठीक है? चलो ये 2-3 ही दिखा दो आप, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है? और जो मैक्सिमम अगर आपको लिखना, कैसे लिखोगे आप, मैक्सिमम आप लिखोगे Q_max²/2C, ये टाइम का ग्राफ। डाउट है क्या किसी को, बोलना। आपने इसका स्क्वायर कर दिया ना, देखो Q²/2C, स्क्वायर कभी भी नीचे नहीं आता, ग्राफ क्लियर रहेगा ना पूरा। आप क्या करो, पलट दो आप प्लस में, ठीक है इतना। वैसे ही आप नेक्स्ट पे आओ, मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब मान लो आप बात कर रहे हो यूएल की, इसका फॉर्मूला क्या है, ½ Li², आई है कितना बोलो, ये है, साइन का ग्राफ है, बट स्क्वायर कर दे रहे हो आप, मतलब कुछ भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना? सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। तो जो आपके पास ये ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला, इसको आप ऊपर कर दो आप, ठीक है ना? मतलब ये भी ऊपर ये भी ऊपर, सब कुछ ऊपर कर दो आप, ठीक है ना? ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। ये आपका टाइम वाला ग्राफ। डाउट है बोलो किसी को, ठीक है? इसका फॉर्मूला आपने क्या बोला, फॉर्मूला क्या होता है, ½ Li²। बात नहीं करो प्लीज, ये सारे ग्राफ ड्रा कर लो प्लीज, ठीक है? इसका यहाँ पे आता T/4, ठीक है? T/4 प्लस यहाँ पे आता T/2, ठीक है? फिर क्या आता है यहाँ पे 3T, कितना आएगा बोलना, 3T/4, फिर 4T/4, मतलब यहाँ पे हो जाएगा T, पूरा एक साइकिल हो गया, ठीक है? यहाँ भी आप टाइम अलग से बना लोगे, नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है?
मैं टाइम अलग से बना दूं क्या, बोलना। टाइम मेंशन कर लो, दिख रहा है ना यहाँ पे टाइम, अलग से बनाऊं, बोलना। दिख रहा है ना पीछे टाइम, समझ पाए ना। ये 1/4 पे t/, बस में फार्मूले आप याद रखना, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी वाले टाइम पीरियड के, ये ग्राफ्स आप याद रखना प्लीज, ठीक है। बाकी इक्वेशन याद रखना, बस काम हो जाएगा। हो गया ना सबका, ड्रा हो गया पीछे, न्यूमेरिकल्स लिखे फिर, लक्ष्मी हो गया, हो गया ना ड्रा तुम्हारा। ये वाला सिंपल देखो, कास का ग्राफ, ये वाला साइन का ग्राफ, ये वाला अगेन कास का ग्राफ, ऐसे ड्रा करना चाहिए था। टाइम तो अपने साथ ले लेते बाद में। ये कास का ग्राफ था, ये साइन का था, ये वाला कॉस का था, ठीक है ना, अपने हिसाब ड्रॉ कर लो पूरा, बस यही था इसमें। और ये वाले में क्या करना, पूरा ऊपर कर दो नीचे था, ठीक है। हो गया ना सबका। ये सब ध्यान रखना प्लीज, ठीक है ना, मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। ये जो मैक्सिमम वैल्यूज आई है ना इसका, लाइक क्यू नॉट ओमेगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं इसके, ठीक है ना, पीछे सुन रहे हो ना, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, कि मैक्सिमम क्यू नॉट ओमेगा, ये डायरेक्ट आप देख करना वहां से, ठीक है। पूछेगा कि मैक्सिमम कितना आएगा, ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट करना आप। अगर आप इसको रिलेट करना चाहो ना, आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर आप याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया था ए नॉट के इक्वल, याद है लक्ष्मी, अंतरा, याद है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया था, बोलो, ए नॉट आया था, ये आया था ना, ए जिसको आप बोल रहे थे। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना आई थी, बोलना, ए इंटू ओमेगा, याद आया। कब होती मैक्स वेलोसिटी, मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैक्स कब आती है, व्हेन x इक्वल टू 0, ओमेगा इंटू ए, यहाँ कितना आया है, नॉट ओमेगा, मतलब इसको आप v समझ सकते हो, i को। देखो आप x को बोल रहे हो, क्यों, dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, डी क्यू अपॉन dt, समझ पा रहे हो ना। ये कितना आया था, बोलना, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी मीन्स डीवी अपॉन डी टी, इसको क्या बोलते हो आप, एक्सिलरेशन। मैक्स कितना आता है एक्सिलरेशन, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, याद आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो आप रिलेट भी कर सकते हो आप, ठीक है, सेम लिखा हुआ है। हो गया ना सबका, चलो फर्स्ट एग्जाम्पल्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया, उसको हो गया, लिख गया ना। चलो लिखो, पहले इसके आप न्यूमेरिकल्स कर लो, फिर जो छूटा हुआ है बाद में करते हैं। लिखो, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस a capacitor of capacitance, ठीक, a capacitor of capacitance 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड, ठीक है ना, इज चार्ज्ड, क्या हुआ, 25 गिवन है, ठीक है ना, इज चार्ज्ड टू ए 300 वोल्ट, ठीक है। इट इज देन कनेक्टेड अक्रॉस ए, it is
then connected across a 10 millihenry inductor, ठीक है। द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज निग्लिजिबल, रेजिस्टेंस को आप निग्लिजिबल मानना है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज निग्लिजिबल, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। पहला आपको निकालना है फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन द सर्किट। सेकेंड आपको निकालना है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड of circuit current, find out magnetic energy and electric energy, find out magnetic energy and electric energy, ठीक है, at t is equal to 0 and t is equal to ठीक है। हम लोग सारे पार्ट इसमें कर ले रहे हैं एक में लिख करके, ठीक है, ताकि अलग ना करना पड़े, ठीक है। बात नहीं करो, काम करो, चलो करो कितना आएगा सभी एक करके। तो आपको एक टाइम में एक ही करना पड़ेगा, बट हम लोग तीनों कर ले रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आएगा तो एक टाइम में एक कैलकुलेट करना है आप। करना जल्दी, कितना आएगा प्लीज, पहले एक आंसर बोलना, पहले कितना है बोलो, इंटीजर बोलो कितना आया, कितने हर्ट्ज बोलो, लास्ट इंटीजर में बोलो, पॉइंट वगैरह जो भी आया हो। आ गया लक्ष्मी, कितना 6 × 2 मतलब 300, 3 पॉइंट कितना रहा बोलो, 318 कितना रहा यार, हाँ पॉइंट यहाँ पे गिवन है 318.3 हर्ट्ज, ठीक है ना, सही है, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब एफ क्लियर रहेगा ना, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा, अंतर याद रहेगा ना, केवल फ्रीक्वेंसी मतलब एफ की बात करते हो और लिखा रहेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा बोल रहा हो, ठीक है। बोलना पहले का तो इजी है, ठीक है ना। एफ तो आपने सिंपल निकालना है, एफ तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई रूट एल सी,
इसमें तो बस कैलकुलेशन करना था आपको, ठीक है। पहले वाले में 2 पाई 2 इंटू 3.14, ठीक है। और रूट एल सी, एल कितना है बोलना, कहाँ दिया हुआ था, 10 मिली हेनरी दिया हुआ है ना, उसको आप कन्वर्ट कर लो, 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये हो गया। और क्या दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है बोलो, 25 माइक्रोफेरेड, 25 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसको आप करना सिंप्लीफाई, ये यही आएगा 318.3 हर्ट्ज। ऐसे कुछ आ रहा है क्या, चेक कर लो एक बार। ये पहला वाला पार्ट हो गया, सिंपल फार्मूला है तो, ठीक है ना। अभी लिखा हुआ था आपने, पीछे पेज पर तो लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप याद रखना इसलिए आपको, ठीक है इतना। अब देखो सेकेंड पार्ट में बोला हुआ था फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, फिर ये इसी में दो पार्ट दिया हुआ है, मतलब बी सेकेंड वाले पार्ट का अगेन दो पार्ट है, ठीक है ना। करना कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, पहले तो आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्यू इज इक्वल टू होता है सी इंटू वी, तो वी कैसे आएगा, क्यू बाई सी करने पे, ठीक है ना। सी पता है, क्यों निकालना पड़ेगा आपको, क्यों निकाल लो पहले कितना आएगा, टाइम दिया हुआ आपको किस टाइम पे निकालना है, ठीक है। किसका आंसर बोलो, जो करंट आ रही है सेकेंड वाले मतलब इसमें, मतलब आफ्टर 1.2 मिली सेकेंड करंट तो आ रही है 10.13, भी बोलना कितना आया, कितना बोलना, हाँ सही है, यही आ रहा है, ठीक है ना, यही एग्जैक्ट यही है 212.2 वोल्ट, ठीक है ना, सही है। बाकी लोग भी करना प्लीज, सब बैठे हुए हैं। तुम्हारा आ गया लक्ष्मी, नहीं आ रहा है क्या, बोलो। तुम्हारा वर्षा आ गया ना आंसर पहले का, सेकंड बोलना कितना है, जल्दी करो। देखो आपने भी इक्वेशन तो लिखा ही हुआ था, ठीक है ना, चार्ज वाली इक्वेशन क्या आई थी, इक्वेशन आप लिखा था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये लिखा था ना। करो बाकी अपने से, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप करोगे अपने से। देखो क्यू नॉट आप निकाल लो पहले, ठीक है ना, क्यू नॉट आप निकाल लो। क्यू नॉट कैसे निकालोगे, चलो मैं निकाल दे रहा हूं। क्यू नॉट आप निकालोगे सी इंटू वी नॉट करके, ठीक है ना। अच्छा सी कितना है बोलो, 25 माइक्रोफेरेड, तो इसको आप फेरेड में करोगे तो आप लिखोगे 25 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा वी नॉट कितना है बोलो, वी नॉट है 300, तो आप वी नॉट के प्लेस पे लिखना 300, ठीक इतना। तो बस ये तो क्यू नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 इंटू 3, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, ये नहीं आएगा बोलो। तो मतलब क्यू नॉट आप यहां से निकालना तो हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻4, तो हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻3। देखो आपने क्यू नॉट निकाल लिया इतना कूलम, ठीक है, इतना क्यू नॉट निकाला, बाकी आप सब कुछ जानते हो, निकालो कितना आएगा। यहाँ एफ पता है मतलब निकाल लेना, ठीक है ना, समझ पाए। तो एक तो आपको निकालना था अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो वही क्यों निकालना पड़ेगा, और फिर करंट तो बाद में निकालेंगे, पहले आप वी निकाल लो एक बारी, ठीक है ना। वी कैसे निकालोगे, क्यों निकाल लो पहले, उस टाइम पे क्यू नॉट तो आपने बोला कि 7.5 हो गया, 10⁻³ हो गया,
ठीक है। अब लिखा है cos ओमेगा टी, ओमेगा निकालना पड़ेगा आपको, निकालो कितना आएगा, ओमेगा कितना आएगा बोलो जल्दी, ओमेगा बोलो कितना है, 2 × 10 पावर, सही है ना ओमेगा, ये है ना पक्का, ठीक है। तो ओमेगा के प्लेस पे तो आप ये लिख लो 2 × 10⁻³ टाइम कितना गिवन था बोलना 1.2 मिली, ओमेगा सही बोल रहे हो ना, सही है ना ओमेगा, ठीक है। टाइम कितना है 1.2 मिली सेकेंड, मतलब 1.2 × 10⁻³ सेकेंड। देखो ये हो गया cos ऑफ ओमेगा टी, देखो ये 3 तो मतलब 1 बन जाएगा, तो ब्रैकेट नंबर बनेगा cos 2 × 1.2, ये बनेगा ना, तो Q इज इक्वल टू 7.5 10⁻³ ठीक है, और यहाँ क्या बच रहा है cos ऑफ 2.4, ये बच रहा है ना, बोलो यही है ना, ठीक है। अपने को चार्ज चाहिए था ना, ये सही है अंदर का ना वैल्यू, यहाँ चार्ज कितना है, अगर मान लो हम इसको 1 ले रहे हैं तो 5.3 10⁻³ क्यों बाई सी, चार्ज कितना आ रहा बोलना है बरी किसी का, cos 2π, रुकना एक बारी आप, cos 2π और ओमेगा प्लेस पे आप 2πf, f कितना आया था, सही है 2 ओमेगा टी, टी के प्लेस पे ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ओमेगा प्लेस पे आप 2π/T बोलो या 2πf बोलो, ठीक है ना, सेम मीनिंग है। हाँ हाँ एक सेकेंड वो निकालना पड़ेगा ना, 2πf कितना थी, हाँ 318.3 ओमेगा, ये ओमेगा हो गया, ठीक है ना। टी कितना था बोलना 1.2 10⁻³ सही है ना, सही लिखा हुआ है ना बोलना, पीछे से लिखा हुआ है, बोलना कितना आएगा 4 सिंप्लीफाई करके, -5 × 10⁻³ ठीक है, तो Q इज इक्वल हो जाएगा -5.53 × 10 इतना कुलाम में आ जाएगा, सब कुछ एसआई में चल रहा है, सही है, ठीक है ना। चार्ज आ गया सभी का, बोलो अपने को निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपने बोलना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C × V बोलते हो आप, ठीक है ना। तो आपको V निकालना है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं मान लो, तो Q/C, तो Q कितना है, देखो Q इज इक्वल टू होता है C × V, तो V कितना आ जाएगा Q/C, Q आपने निकाला हुआ है 5.53 × 10⁻³ 25 × 10⁻6 कितना आया था बोलना सिंप्लाई करके, फाइनल आंसर बोलना कितना आया था 200, हाँ सही, इतना वोल्ट आ गया, देखो एक पोटेंशियल डिफरेंस निकला है, डाउट है क्या इसमें, ये आ गया सभी का। फिर आपको करंट निकालना है, करंट कैसे निकालोगे, डी की ऊपर dt आपने किया होगा चाहे, हाँ यहां से आप क्या करो डी की ऊपर dt कर दो, फिर सारी वैल्यूज पुट कर दो, आप करंट निकल आएगी, कर लोगे ना सभी,
तो मैं यही लिख दे रहा हूं, बाकी अपने से करोगे आप, ठीक है ना। करंट कैसे करोगे, डी क्यू अपॉन डी टी करना अपने साल सारी वैल्यू कितना आएगा बोलना, आए कितना लास्ट में करंट 1 2 सब करना अपने से, नहीं आएगा कर लोगे ना सेकंड पार्ट, बोलो हो जाएगा ना सेकंड पार्ट, डी क्यू अपन डी कर देना आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला फ्रीक्वेंसी निकल आया, सेकंड पार्ट में दो चीज थी, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, एक तो करंट निकालना था 1.2 मिली सेकेंड में। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कैसे निकालोगे, डी क्यू अपन डी टी, ये रहा क्यों, इसको डिफरेंशिएट करो आप, सारी वैल्यू पुट कर दो, आप आ जाएगा आंसर, ठीक है इतना। चलो अब आते हैं थर्ड पार्ट, बोलना कितना आएगा। अब निकालना मैग्नेटिक एनर्जी, सॉरी देखो मैग्नेटिक एनर्जी मींस हाफ एल आई स्क्वायर, बात नहीं प्लीज, हाफ एल आई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक एनर्जी मींस क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है ना। तो एक बार बोल रहा है टी इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करो, एक बार टी इज इक्वल टू 1.2 पे, ठीक है। तो 1.2 पे आपने करंट और चार्ज निकाला हुआ है, ठीक है ना, वहां पे रख दोगे सारी वैल्यू मिल जाएगी, समझ पाए ना। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बाकी करोगे अपने से आप। तो मैग्नेटिक एनर्जी मतलब आप लिखते हो हाफ एल आई स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या लिखते हो आप, क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। कैलकुलेट अपने खुद से करना पड़ेगा आपको, करो अपने तुरंत जल्दी। सब लोग कर लोगे ना, बोलो। ये फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करो, एक बार आई निकालना 0 पे, एक बार आई कहां पर 1.2 मिली सेकेंड पे, दो आंसर आएंगे मास मैग्नेटिक एनर्जी के। फिर वैसे ही क्यू निकालना 0 पर, और क्यू निकालना 1.2 मिली सेकेंड पे, वहां भी आ जाएंगे फील्ड वाली एनर्जी का, ठीक है। हो जाए तो बोलना, हम लोग आगे बढ़े। निकाल लोगे ना सब अपने से, बोलो। कैलकुलेट करना अपने से, हम लोग नेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करना है सिर्फ अपने से करना आप। चलो नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखो। आंसर बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, अगर मैच करना है आपको तो, ठीक है। आंसर आप नोट कर लो, बाकी अपने से मैच करना। देखो जो यूसी आएगा वो आएगा 0.612 जूल, ठीक है। और यूएल कितना आएगा 0.513, ये आया था क्या, ठीक है। बस यही था, दो पार्ट कर लोगे ना सभी, हो जाएगा ना। कैलकुलेट करना अपने से आप। चलो सेकंड लिखो आप, एक और लिख लो बस, चलो बोले, हो गया ना, ठीक है। सेकंड लिखना, चलो बात नहीं प्लीज, एग्जाम्पल सेकेंड लिखो। ये है ना एडवांस में है, ठीक है ना, इसको भी आप देखना एक बारी, आपके बुक में भी दिया होगा, ठीक है ना। आपने मेरे को लिखो, लिखो। एन इंडक्टर, हो गया ना लक्ष्मी, लिखो एन इंडक्टर, एन इंडक्टर, ठीक है, बात नहीं प्लीज, एन इंडक्टर
of inductance 2 millihenry. An inductor of inductance 2 millihenry, ठीक है ना, 2 millihenry is connected across a charged capacitor, is connected across a charged capacitor of capacitance 5 microfarad, of capacitance 5 microfarad, and the resulting LC circuit is set oscillating, and the resulting LC circuit is set oscillating at its natural frequency, ठीक है। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, लेट कैपिटल क्यू denotes the instantaneous charge. Let capital Q denotes the instantaneous charge on the capacitor, and capital I denotes the instantaneous charge on the capacitor, ठीक है ना, and capital I the current in the circuit, ठीक है। फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, it is found that maximum value of Q is 200 coulomb. It is found that maximum value of Q is 200 microcoulomb, sorry, not coulomb, 200 microcoulomb, ठीक, कितना लिखा, लिख गया इतना सभी का, 200 माइक्रो, इतना लिख गया ना। इट इज फाउंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू इज, इतना लिखा सभी का, आगे बोले, लिख गया, इतना लिख गया ना। चलो फर्स्ट पार्ट इसमें लिखो ए नंबर करके, when capital Q is equal to 100 microcoulomb, when capital Q is equal to 100 microcoulomb, ठीक है ना। what is the value of di upon dt, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। बी नंबर लिखो इसी में, when capital, बात नहीं प्लीज, when capital Q is 200 microcoulomb, बी पार्ट लिखो इसी में, when capital Q is 200 microcoulomb, ठीक है, then value of I क्वेश्चन मार्क है, ठीक, इतना। सी पार्ट में आओ, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I, बोलना कितना आएगा, तीनों पढ़ना जल्दी से। सबका क्वेश्चन लिख गया ना, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ देख लो, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, मैक्स वैल्यू दिया है चार्ज का, ये तीनों पार्ट निकालने हैं, ठीक है, जल्दी करना, आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा इसी में एक पार्ट और है, ठीक है ना, डी पार्ट भी मेंशन करो, भूल गया था मैं। इसी में एक पार्ट और लिख लो, डी पार्ट भी। व्हेन आई इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन आई इज इक्वल टू, डी पार्ट भी लिख लो प्लीज। व्हेन आई इज इक्वल टू, व्हेन आई इज इक्वल टू 1/2 of its maximum value, when I is equal to 1/2 of its maximum value, find out the value of q. What is the ठीक, चारों पार्ट करना है आपको, ठीक है, करो कितना आएगा। करो, बात नहीं करो वासु, इसे नंबर नहीं आते फिर कम होंगे नंबर। क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं, अगली बार कम हो जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेट करो प्लीज, चलो यहाँ पे कंसंट्रेट करो, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा समझ गया। बोलना कितना है, जल्दी बोलना इधर। आंसर बोलो, कोई तो बोलो जल्दी ताकि याद हो जाए ना पूरा। पहला आपको निकालना है डी आई अपान डी टी, वो कैसे निकालोगे बोलना। डी आई अपान डी टी कितना आया था बोलना, वही तो आया था ओमेगा स्क्वायर क्यू, जो उसका मैग्नीट्यूड आया था मैक्सिमम कितना आया था, ओमेगा स्क्वायर क्यू, ठीक है ना। तो ओमेगा आप निकाल लो और क्यू आपको दिया हुआ है, कितना है क्यू, 100 पे निकालना है, ठीक है। देखो तो पहला वाला तो सिंपल ही है, पहला आपको निकालना है डी आई अपान डी टी, सॉरी हाँ, डी आई अपान डी टी निकालना है। इसका आपने बोला कि जो मैग्नीट्यूड आया था यही आया था, ठीक है। और क्यों आपको पता है, यहाँ पे क्यों कितना पता है, 100 माइक्रोकूलम मतलब 100 × 10⁻⁶ पता है, 100 × 10⁻⁶। हाँ ओमेगा निकाल लो एक बार आप, ठीक है ना, ओमेगा कितना आएगा बोलना। ओमेगा कैसे निकालोगे, 1/√L से निकालना, 10⁻⁴ आएगा ओमेगा, 10⁻⁴ ही आएगा, ठीक है। ओमेगा भी 10⁻⁴ आएगा, हाँ ओमेगा पहले निकाल लो कितना है, जल्दी से निकालना पड़ेगा, क्या बोलना, ऐसे निकालना कितना आएगा। एल कितना गिवन था बोलना एक बार आप, 2 मिली हेनरी था ना, मतलब 2 × 10⁻⁻3 और सी कितना था 5 10⁻⁶, ठीक है। इसको आप निकालना 4 आएगा, ठीक है, ये आएगा परसेंट, सॉरी हाँ 10⁻4 आएगा, माइनस +4, ठीक है, ये आ गया। और ओमेगा स्क्वायर क्यों होता है, मतलब 10⁻4 का स्क्वायर कर देना, यहाँ पे करना सिंप्लीफाई, ये बनेगा 8 बन जाएगा, तो 8 - 6 2 बनेगा, और एक अगेन 2 कितना हो जाएगा 10⁻, यही आएगा आंसर। डाउट है तो बोलो, मैच करते हैं बी का, ठीक है ना। देखो पहले का आंसर आ गया, ठीक है। देखो बी का निकालना है, बी का 0 आएगा, क्यों 0 आएगा बोलो। हाँ वो जो आपने बोला ना कि व्हेन क्यू इज इक्वल टू 200 माइक्रोकूलम, और 200 माइक्रोकूलम ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, याद है ना, मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू मैक्स इक्वल हो गया उस टाइम में
करंट कितना हो जाएगी, जीरो रही होगी, ठीक है ना। तो सेकेंड का जीरो हो जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है ना। वेन ऐसे लिख लो आप, ठीक है, कि वेन क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, लाइक क्यू मैक्स की इक्वल है कितना है, 200 माइक्रोकूलाम की बात कर रहा है, ठीक, आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मैच करते हैं उसके अगले का भी, ठीक है ना। थर्ड पे आते हैं, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, बोलो कितना आया था, 2 एम्पियर, सही है, ठीक है ना। मैक्स वैल्यू कैसे निकालोगे, मैक्सिमम चार्ज मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, मैक्स चार्ज आप जानते हो कितना है, ठीक है ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है करंट की, आई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू नॉट ओमेगा, और क्यू नॉट है कितना, जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 × 10⁻⁶, ठीक है। ओमेगा कितना है 10⁻⁴, -2 बचेगा, मतलब कितना आएगा 2 एम्पियर हो जाएगी मैक्स वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। इतना डी वाले पार्ट पे आओ, अच्छा ए बी सी लिख रहा है वो क्या, आप ए हो गया, बी सी, डी पर बोलना कितना आएगा, डी किसी ने किया क्या बोलना, आपको डी पार्ट में निकालना है कि जब जब आई किसके इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, जल्दी करो कितना आएगा, पूरा करो जल्दी। पहले आपने वहां से क्यों निकाल लो, ठीक है ना, बाय पुटिंग आई इज इक्वल टू आई मैक्स अपॉन 2, हाँ वही तो है। उसके लिए ना आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, एल कट जाएगा ना, एल सी, ठीक है ना। डी पार्ट में लिख दे रहा हूं, बाकी अपने से करना आप, इसके लिए आपको ना अप्लाई करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, हाफ एल आई स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c, आप ये कर लो आप, ठीक है इतना। तो फिर आई मैक्स आप जानते हो एक्चुअली, ये वाला आई मैक्स, ठीक है ना, 2 एम्पियर। बस आई के प्लेस पे क्या करना, आई मैक्स अपॉन 2 मतलब 1 ले लेना, ठीक है ना। तो बस इस वाले इक्वेशन में करना क्या, सब कुछ देखो पता है, आई मैक्स कितना है, जिसको आप आई नॉट बोल रहे थे वो 2 है, और इसमें आई क्या करना, आई नॉट बाई के 2 कर देना, मतलब 1 एम्पियर ले लेना, ये 2 एम्पियर लेना और ये वाला 1 एम्पियर लेना, ठीक है। तो सारी वैल्यू पुट करना, आप आ जाएगा, क्लियर रहेगा ना। क्यों निकालना है ये आपको, बाकी सब कुछ पता है इस इक्वेशन में, ठीक है ना। सारी वैल्यू पुट करना आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1.732, कितना आएगा 1.732 10⁻⁻⁴, इतना कूलम आएगा, ठीक है ना। समझ पाए ना अंतरा, ये इक्वेशन अप्लाई करना, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, हो जाएगा। पीछे आ गया ना, ये इक्वेशन अप्लाई करना, आई के प्लेस पे आई मैक्स अपॉन 2 कर देना, बस यहां से क्यों निकल आएगा, ये लिखा हुआ, ठीक है, हो जाएगा ना। इतना ही करो, ठीक है, बस एक क्लास और लगेगा इसमें बस, ठीक है ना, कल पूरा कर लेंगे, फिर डाउट ही करेंगे बस, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हो ना, देख 1.732